शिक्षा और उस शिक्षा पे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, गत 4 वर्षों में हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, हमारे शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने, उस शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव जी ने और शिक्षा विभाग ने इन 4 वर्षों में अनेक नवाचार किए, जिससे कि शिक्षा को मजबूती मिली, शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान शिक्षा विभाग ने नए आयाम स्थापित किए हैं। माननीय सभापति महोदय, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि बच्चे के पैर में चाहे चप्पल जूते न हो, लेकिन उसके हाथ में किताब होना अति आवश्यक है। शिक्षा के ही माध्यम से, शिक्षा से ही चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो या देश हो, उनकी नींव मजबूत होती है। इन 4 वर्ष में जो हमारी सरकार ने जो शिक्षा में नवाचार किए हैं, उसके माध्यम से आज पूरे राजस्थान में हमारे बच्चों का, अभिभावकों का राजकीय विद्यालय के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसी का कारण है कि इन राजकीय विद्यालयों की तरफ हमारे अभिभावकों का कि विश्वास बढ़ने की वजह से नामांकन संख्या भी बढ़ी है। अगर मैं विपक्ष के साथी जो कह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप तुलना कीजिए कि आपने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या किया और इस 4 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान की सरकार ने क्या किया। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके 5 साल के कार्यकाल में आपने कोई भी नए प्राइमरी स्कूल नहीं खोले, जबकि हमारी सरकार ने 266 विद्यालयों को खोलने का काम किया। आपके कार्यकाल में मात्र 178 स्कूलों को क्रमोन्नत, प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया। वहीं हमारी सरकार ने 1453 स्कूलों को प्राइमरी से उच्च प्राइमरी में करने का काम किया। आपकी उसमें अपर प्राइमरी सेकेंडरी में मात्र 307 स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया। वहीं हमारी सरकार ने 1127 स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गत बजट में 3864 को एक साथ जितने भी माध्यमिक विद्यालय थे पूरे राजस्थान में पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों के विद्यालय को क्रमोन्नत करने का काम किया। आज माननीय सभापति महोदय, एक गरीब परिवार का बच्चे का सपना था कि वह वो बच्चा जो बढ़ती महंगाई में जो प्राइवेट स्कूलों में फीस अत्यधिक बढ़ती थी, वो उस अंग्रेजी माध्यम में नहीं जा पा रहा था और उसके पड़ोस का बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जा रहा था। उनके बच्चे को सपने का साकार करने का काम किया तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने काम किया। आज विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में आपने क्या किया, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, जो बच्चा जो जन्म लेगा वो चलेगा भी और दौड़ेगा भी। आपको आगे जाके एहसास होगा कि मुख्यमंत्री जी का फैसला एक क्रांतिकारी फैसला है जो आगे जाके राजस्थान के उज्जवल भविष्य को आगे ले जाने का काम करेगा। आज हम चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे सरकारी सेक्टर की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज अंग्रेजी भाषा का आना अत्यंत आवश्यक है। इसी के आगे देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने क्रांतिकारी फैसला किया है। माननीय सभापति महोदय, हमें दुख होता है आज के इस दौर में जब भी सरकारें आई उन्होंने पाठ्यक्रम को बदलने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने देश के संविधान के अनुशंसा के हिसाब से पाठ्यक्रम को किया, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी अपने एजेंडे को भी इसमें शामिल करने का काम किया। यह वो आने वाला समय में यह सही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्रों ने भारत की जो धर्म निरपेक्ष छवि को पाठ्यक्रम में आघात लगाने का काम किया। जब भी उनके सरकार आई उन्होंने पाठ्यक्रम में इस तरह के बदलाव किए हैं। सभापति महोदय, यह सब हम सबके हित में नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था शिक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही वो एक सा हथियार है जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे इस कार्यकाल में जो एक पिछले दिनों एक साथ 5 देशभक्ति गीतों का, जिसमें 1,12,00,000 बच्चों ने भाग लेकर जो पूरे वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवाया, यह भी एक सराहनीय कदम था। इसके साथ साथ जो राजस्थान सरकार ने नो बैग का डे रखा, उसके तहत चेस के दौरान 38 लाख बच्चों ने भाग लिया, उसका भी वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया गया। इसके साथ जो हमने वार्षिक उत्सव जो प्रत्येक विद्यालयों में शुरू किया, आज के विद्यालय शुरू किए, इससे इसे परिणाम निकला कि उन गाँव के भामाशाहों को उन विद्यालय के प्रति जुड़ाव रहा और जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं छुपी हुई थी उनको भी आगे आने का अवसर मिला और राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में भामाशाहों के द्वारा मूलभूत सुविधाओं पूरी करने का काम किया। माननीय सभापति, मैं कुछ बात मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जो भी प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, वो गांव से दूर से विद्यालयों में नहीं जा पाते। जिन गांव में एक ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय है उसको क्रमोन्नत करने का काम करे। इसके साथ साथ आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों की संख्या कम होती जा रही है, जिसमें विद्यालय में चाहे उनके विद्यालय को खोलने की बात हो, चाहे साफ सफाई के घंटी बजाने की काम हो, यह बड़ी समस्या आ रही है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करी जाए।
तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण जो 15-15, 20-20 साल से दूर अपने घर परिवार से बैठे, एक ऐसी स्थायी स्थानांतरण नीति बनाई जाए जिसके तहत उनके भी ट्रांसफर किए जाए। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में 2013 में कांग्रेस शासनकाल में बाइट खोलने की घोषणा की थी। 2017 में भवन का भी निर्माण हो चुका था, लेकिन आज दिनांक तक बाइट संस्था की परमिशन अनुमति नहीं मिली है, जिससे कि वो भवन जर्जर हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूँ बाइट को खोलने की बात करें। और माननीय सभापति महोदय, जो पूर्व की सरकार ने जिन विद्यालयों को बंद करने का काम किया था, उनमें बहुत से ऐसे विद्यालय थे जिन्होंने भामाशाहों के द्वारा अपने अमूल्य धन को लगाकर बिल्डिंगों का निर्माण किया गया था। आज वो बिल्डिंगें जर्जर हो रही है और भामाशाहों का अपमान भी हो रहा है। मेरा आपसे मांग है, अगर जो स्कूल नहीं खोल पाते वो अन्य गतिविधियों के लिए दिए जाएं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मेरे क्षेत्र में उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जोजासर, दुर्जाना, रातूसर, दूधली, बांगासर, 6 RPM, सोती व ढाणी रायन को क्रमोन्नत करने की मैं आपसे मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में एक नवाचार किया कि हमारे विद्यालय में जो रोजाना प्रार्थना करते हैं, बाल सभाएं होती है, गर्मी सर्दी बारिश के कारण विद्यालय में बच्चे जो परेशानी में आते थे, मैंने 80 से अधिक विद्यालयों में शेड निर्माण का कार्य किया जो कि एक हॉल की भी पूर्ति करेगा। और हमारा प्रयास ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विधायक कोटे का पैसा इन राजकीय विद्यालयों में लगाऊं। दूसरी तरफ जो विपक्ष के साथी कहते हैं कि जो सत्ता के विधायक है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेते हैं, तो आज इसमें सदन से, पवित्र सदन से कहना चाहता हूं, मैंने 400 से अधिक जो हमारे 20-20 साल से जुबार बैठे थे नौर विधानसभा क्षेत्र में लाने का काम किया। अगर कोई ये व्यक्ति ये साबित करे कि अमित चाचा ने एक पैसा लिया है, तो मैं राजनीति नहीं विधायक पद से भी इस्तीफा देने का काम कर सकता हूं कि हमने निस्वार्थ भाव से जो बाहर हमारे छोटे भाई और बहन बैठे थे उनको बगैर किसी पैसा लेकर नौर विधानसभा क्षेत्र में लाने का काम हमने किया है। 1 रुपए का कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। अगर भी कोई 1 रुपए का आरोप लगाता है विपक्ष का साथी, तो मैं विधायक पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। और आज इस सदन में, पवित्र सदन के आपके सामने कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि जो हमारे शिक्षकों की, क्योंकि यहाँ शिक्षक भगवान का रूप है, शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो हमारा बच्चा जो स्कूल में आता है एक मिट्टी का पुतला होता है और शिक्षक अपने ज्ञान की बदौलत उसको एक नया रूप देता है। उनकी जो मांगे चली आ रही है उसको आप दूर करने का काम करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती कल्पना देवी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे प्रारंभिक शिक्षा मांग संख्या 20, माध्यमिक शिक्षा मांग संख्या 21 एवं उच्च शिक्षा मांग संख्या 22 पे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। शिक्षा का महत्व हम सब समझते हैं और हम जानते हैं कि शिक्षा हमें मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत करता है और जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित भी करता है। राजस्थान में आज का शिक्षा का दृश्य बिन पहिए वाली गाड़ी जैसा है। हमें सब विद्यालयों में बुलाया जाता है, भले ही उनके वार्षिक उत्सव के लिए हो या कोई और कार्यक्रम के लिए हो। मूल रूप से वो विद्यालय के प्रिंसिपल, टीचर्स हमें ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी विद्यालय की स्थिति क्या है, और हम सब ने देखा है कि क्या हाल है हर